अपन बात करते हैं भाजपा की, उसके बाद कांटे पे लेंगे कांग्रेस को। लेंगे बहुत बोलेंगे। मेरी जुबान की आतिशबाजी का ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते। भाजपा सबको पता है, आपको हमको, खुला मुसलमानों का दुश्मन है, टोटल एंटी मुस्लिम है। जब से सत्ता में आई हर चीज से इनको हमारी तकलीफ, हर चीज से हमारी नफरत। हमारे हिजाब से शुरू किया, हलाल फूड पे आ गए, CAA हो गया, लव जिहाद का लेकर आ गए। हमारे बच्चों को लव जिहाद के नाम के ऊपर मारा गया। किसी ने गरबा में पत्थर फेंक दिया तो उन बच्चों को भी लाकर मार दिया पुलिस के साथ। पुलिस ने बीच में रखकर पोल से बांध कर, खंबे से बांध कर मारा। कायदे कानून का पालन नहीं। हिजाब का मुद्दा, हमारी बेटी का उसका पर्सनल चॉइस है, उसको हिजाब पहनना है नहीं पहनना है, क्या हमारे इस्लाम का अहम हिस्सा है। देखो, अगर हमारा सरदार भाई सर पे पगड़ी बांधता है, हमको कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं है। बांधिए, आपके रिलीजन का एक हिस्सा है, बांधिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। अगर हमारी हिंदू बहन सर पे टीका लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, बहन हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी मां अगर वो चाहती है कि मैं सर पे हिजाब पहनूं और पढ़ने जाऊं, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन होता है, उस पर आपको आपत्ति है। क्यों मोदी जी? हिजाब पहनना हमारे रिलीजन का एक अहम हिस्सा है। संविधान में मुझे अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ चॉइस का। अगर मेरी माँ, बहन, बेटी, बच्ची चाहती है कि हिजाब पहन के पढ़ना जाए, तो कोई रोक नहीं सकता। किसी माइकल में ताकत नहीं है उसको रोकने के लिए। मगर आप बोलते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मगर जब बेटी को पढ़ना है तो आप रोकते हो उसको। तो जुमला नंबर 3 ये हो गया आपका। अरे हमारा भी अरमान है, गोधरा गुजरात हिंदुस्तान की आवाम का अरमान है कि हमारी बेटी के सर पे हिजाब हो, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करे, माशरे का नाम रोशन करे। एक दिन पढ़ लिख कर एक अच्छी टीचर बने, एक अच्छी डॉक्टर बने, एक अच्छी लॉयर बने, और इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह की जात से बिल्कुल यकीन है, एक दिन हिंदुस्तान की वजीर आजम बने हिजाब पहन कर। अल्लाह पे भरोसा है हमको, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उसके इशारे के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता दोस्तों। यकीन है हमारा ईमान है, मगर नहीं, बीजेपी की ताकत। अब उसमें ये जो सेक्युलर पार्टियां थी जिनको आप वोट देकर इख्तियार पे बिठाते रहे, खामोश, नहीं बोलेंगे, नहीं भाई नहीं पहनने देता तो मत पहनने दो, हमको क्या करना, हमने अगर बोला तो हमारा वो वाला वोट कम हो जाएगा। अरे लात मारो ऐसी कुर्सी को जो तुमको ईमान से बेदखल करने की बात करती हो, लात मारो। 10 कुर्सी ऐसी वारिस पठान छोड़ सकता है जहां पर मेरे ईमान की बात आ जाए। ईमान सलामत होना चाहिए, ईमान की मजबूती होनी चाहिए। ये सब खामोश है। CAA आया, CAA मोदी ने काला कानून पेश किया पार्लियामेंट के अंदर। ये कुछ नहीं कर रहे थे, हम लड़ रहे थे। हमको पता है कि CAA का कानून कितना खतरनाक होता है आपके लिए। काला कानून पार्लियामेंट में जब लाए, ये थे सेक्युलर पार्टी वाले, वो सब खामोश है, किसी ने कुछ नहीं किया। मगर उस काले कानून को पूरे पार्लियामेंट के बीच में अगर किसी ने पूरा फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, वो कोई और नहीं था, आपका हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। गुजरात खेड़ा में गरबा के टाइम में कुछ बच्चे चले गए नादान, पत्थर फेंक दिया। पुलिस का काम बनता है, अगर किसी ने पत्थर फेंका तो आप उसको अरेस्ट करो, कोर्ट में ले जाओ, जो सजाएं दो। मगर नहीं किया ये काम।
उन बच्चों को खुले मैदान में लाके खंबे से बांधा गया और उनको सबके सामने मारा गया पट्टों से, डंडों से, और वहां पब्लिक चिल्लाती रही, नारे लगाती रही, उनके नारे चलते रहे। ये सब खामोश। उन बच्चों के इंसाफ की लड़ाई में अगर कोई लड़ा तो आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर बार जब हमारे दलित भाइयों पे, आदिवासी भाइयों पे, ट्राइबल्स पे, मुसलमानों पे, मजलूमों पे अत्याचार हुआ, अगर कोई आवाज उठी इनके सपोर्ट में, इनसे साथ कांधे से कांधा अगर कोई मिलाकर खड़ा रहा, तो कोई और नहीं था, ये लोग नहीं थे, वो था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हमारा कायद। तो भाजपा तो खुले दिल से हमारी दुश्मन है ही। वो तो चाहती है संविधान को मिटा दिया जाए, सेक्युलरिज्म को खत्म कर दिया जाए। आज बात करने वाले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, बताओ मुझे पूरे गुजरात में कितने मुसलमानों को भाजपा ने टिकट दे दिया है? एक भी नहीं दिया। तो क्या मुसलमान इस देश का है हिस्सा नहीं? अरे हम तो वो लोग हैं जो 1947 में जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के हमारे महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। हमारा अधिकार नरेंद्र मोदी से ज्यादा है इस देश के अंदर। हमको साइडलाइन करने की कोशिश, मगर एक होड़ लगी है देश में। कौन बड़ा हिंदू? मोदी बोलते मैं बड़ा हिंदू हूं, तो राहुल गांधी बोलते मैं जलधारू हूं। अब ये दो को छलांग मार के आगे निकल गया ये आरएसएस का भेजा हुआ पिट्ठू छोटा रिचार्ज। इसको पूछा आप हिंदुओं की क्यों बात करते हो? बोलता मैं हिंदुत्व हूं तो हिंदुत्व की बात करूंगा ना। अरे भाई तो करना बात, कौन रोकता है? कि हमारे पास क्यों आते हैं वोट मांगने? जब हमारा वोट लेना है, हमारे हक के लिए नहीं लड़ना तो हमारे पास क्यों आते हो? हमारा काम नहीं करना तो हमारे पास क्यों आते हो? गोधरा की आवाम ने सोच लिया है, अब गोधरा की आवाम उसी के साथ जाएगी जो उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा, उसका काम करने में विश्वास रखेगा। ये सब आए भाजपा को जिताने के लिए। कांग्रेस ने 27 साल भाजपा को जिताया है गुजरात में, भूलना नहीं इस बात। वोट दिया आपने उनको, उनमें ताकत नहीं हराने की बीजेपी को। बीजेपी जीतते चले गई और अब हम आ गए हैं तो उनको तकलीफ, पेट में दर्द कि हक बयानी करने वाले आ गए। ओवैसी क्यों आ गए? अरे ओवैसी आया है हक बयानी करने, हमको गाली देते हो। अरे गाली क्यों देते हो यार? वारिस पठान खड़ा है तुम्हारे सामने, आओ गोली मार दो, मार डालो ना। ओवैसी साहब को मार डालो ना, हमको मार दो, खत्म कर दो, खत्म भी हो जाएगी तो भी हम बयानी करना बंद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदा रखेगा, आपके लिए लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। डरते नहीं, किसी के बाप से डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। अरे 54वीं छाप नचनिया लिफाफा लेने वाले आके हमको गालियां बक रहे हैं। अरे तुम्हारी औकात क्या है बे? हाँ, याद रखो, कानून से लड़ोगे, वारिस पठान कानून की भाषा में जवाब देगा। सियासत से लड़ोगे, वारिस पठान सियासत की भाषा में जवाब देगा। और अगर भाईगिरी पे आ गए ना, अल्लाह जिसको हिदायत दे देख लिया जाए। हमको सिखाने आ गए, अरे तुम में ताकत नहीं है हराने की तो तुम हमारे को गाली दोगे, मार डालो, हमको कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, मगर हम रुकने वाले नहीं है। अब निकल पड़ा ओवैसी का काफिला हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, आपको हक दिलाने आए हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदा रहेंगे आपके हक बयानी करते रहेंगे, आपको हक दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, ये नहीं वारिस पठान बोल के चला गया, आपके बीच में आएंगे और आपको भड़काने नहीं आया हूं, आपको समझाने आया हूं, वरना कल लिखेंगे वारिस पठान आया भड़का के चला गया। अरे समझाने भड़काने में फर्क है, समझ लो।
ये आके बोलेंगे यहाँ पे सही सबक सिखाया बच्चों ने, सही दिया। किसी के भी बारे में आपको अगर पता नहीं तो क्यों आके बोलना किसी को, और तुम 2-2 टके के मुझसे लफंगे आके बात करेंगे जवाब। अरे पहले इनके हक के लिए तो बात करो। पहले बताओ 30 साल इकतेदार की कुर्सी में आप बैठे थे, आपने क्या कर लिया? 30 साल थे ना सत्ता में ये लोग। 1984 से लेके आज तक पूरे गुजरात के अंदर कोई मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। हम नहीं लड़े थे चुनाव, हम लड़े थे क्या चुनाव? नहीं लड़े। तुमने मुसलमानों का कभी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होने दिया, कभी नेता तैयार नहीं होने दिया, कभी लीडर बनाया नहीं इनको तुमने। एक अहमद पटेल साहब ने, अल्लाह मरहूम की मगफिरत करे, जन्नत में आला से वाला मकाम और दर्जा बुलंद अता फरमाए, उनके लिए दुआ करता हूं मैं। उनके बाद ये कांग्रेस ने किसी भी मुसलमान को नेता बनने नहीं दिया, कि नहीं बनने देगी। आज वारिस पठान नहीं बोल रहा, कमेटी के रिपोर्ट दर्शाता है, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी बोलता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, टोटली पीछे, सोशली, सामाजिक, इकोनॉमिक, एजुकेशन में, सब में पीछे। क्यों पीछे रह गए भाई? क्योंकि तुमने नहीं किया इनका काम। अगर तुम इनकी लड़ाई लड़ने आते तो वारिस पठान को यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आए आपके अंदर से, आपके बीच में से नेता तैयार कर।